निपटा दिया इंडियन बॉलर्स ने कि पता ही नहीं चला कि ईडन मार्करम 11 खेल लिया, कोई झटका फकरा और पता नहीं ठरकी 11 खेल रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला भाई कि आए और गए। मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठा। इट्स अनबिलीवेबल मूवमेंट। मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ा फैन हूं भाई पांड्या साहब का। आज इंडिया ने पहला T20 जो ठोका है ना साउथ अफ्रीका को, तो ठोका है ना। हार्दिक पांड्या को जो लोग बातें करते थे ना आईपीएल के दौरान, तो क्या बोलते थे आप, और एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा बेटा हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन इस वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है यार। पहला T20 हरा दिया इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन भाई क्या बैटिंग करता है, हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर क्या बॉलिंग करता है भाजी। भाजन इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका का अंपायर कोच भी बेचारा बैठ के सोच रहा होगा कि क्या ही कोई घटिया टाइम था कि जिस टाइम पे मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो वर्ड्स बोल दिया था। तब से इंडिया मुझे गुस्सा के मार रहा है, इंडिया तब से साउथ अफ्रीका की बता के मार रहा है। तो भाईजान उनके 60-70 पे 7 आउट कर दिए थे, 60-70 पे आज साउथ अफ्रीका के 7 आउट हो गए। मतलब साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने वो हाल किया है कि मतलब जो हाल मतलब इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं करता, आज इंडिया ने वो हाल साउथ अफ्रीका का किया है। तो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये बायलैटरल सीरीज को इतना सीरियस नहीं लेते, इसको एज अ प्रैक्टिस मैच लेते हैं। हमारे लिए बड़ा होता है कि यार आओ धाव का मार धाड़ होती है कि नहीं यार हमने बायलैटरल सीरीज में श्रीलंका भी आ गई थी, उन्हें नहीं हिलने देना, पूरी साइड खिलानी है। तो मुझे लगता है कि ये आज अगर आपको पूरी साइड नजर इंडिया की आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट वही साइड है जो तो बायलैटरल सीरीज यही है वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन अगेंस्ट आप तैयारी कर दी है ना उन्होंने, तो ऐसे ही होता है ना। को इंडिया ने बिल्कुल ही आज क्रश किया। इंडिया पहले 10 ओवर्स को इतनी कमांड में नहीं था, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, ऊपर से विकेट्स भी लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बहुत कमाल बारी ली और हार्दिक पांड्या ने उस मैच की टोन सेट की, उसको बदला, उसको उन्होंने पुल किया उस जोन में जहां पर इंडिया जो था कह लें कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स इट वाज मैच इंडिया के पलड़े में। भाई साहब जब 175 बने थे ना ऐसा लग रहा था मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने तो रूथलेस मैनर में एक साइड करके रख दिया साउथ अफ्रीका को यार। हालांकि इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल एक पॉइंट पे करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का वन मैन शो था आज की रात पर। हार्दिक पांड्या ने बताया व्हाई पीपल कॉल मी द क्लच प्लेयर बिकॉज़ व्हेनेवर यू लुक टुवर्ड्स हिम ही इज रेडी टू डिलीवर। एशिया कप में एग्जिट किया था इंजरी के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद आज हार्दिक पांड्या आता है और क्या अपना मोजो दिखाता है, क्या क्लीन हिटिंग करता है। एक विराट कोहली और एक हार्दिक पांड्या दोनों पैरेलल यूनिवर्स के अंदर डिलीवर करें, बट नो सरप्राइजेस फ्रॉम हार्दिक पांड्या। लेकिन हर बार ये बात वाजे हो जाती है जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरता है कि भाई साहब इस बंदे का रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। टैलेंट तो पिछले 15-16 सालों से 17 सालों से तो रुक ही नहीं रहा इंडिया के पास, एक से बढ़कर एक आ रहा है। कंपटीशन इतना बन गया हुआ ना, क्रिकेट उनकी ग्रासरूट लेवल पे बड़ी क्वालिटी की है। आप देखें वो कैसे अपने टेस्ट वेन्यू को यूटिलाइज करते हैं। हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट शुरू हुआ, 3 ग्राउंडों में हो रहा है और नेशनल स्टेडियम में ओवर 40 के मैचेस करवा दिए हैं। जो आपकी क्रीम है, जो क्रिकेट है, वो 3 ग्राउंडों में हो रही है, जहां से बच्चे ने ऊपर जाना इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो फर्क तो ये है ना, आप देखें हमारे यहाँ पे सिर्फ वो इस टाइप क्रिकेट बस वो कहते हैं बस करवा दो, जहां मर्जी करवा दो। ये नहीं देखते ये इस क्रिकेट से प्लेयर बनने हैं, इस क्रिकेट से नेक्स्ट स्टेप उनका इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये नहीं देखते। ये सोचेंगे तो हमारे भी प्लेयर ऐसे बन जाएंगे, बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। T20 मैचों की सीरीज का ये पहला मैच है जिसमें आज अगर आप देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम के पास कोई जवाब नहीं था इंडिया की बॉलिंग का। और जिस अंदाज से उन्होंने इस ऑन बोर्ड जो टोटल लगाया था इंडिया ने 175 का, जब उसके पीछे गए हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उसको, उस बॉलिंग का जो की गई है आज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर और उनके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती की तरफ से। तो 2-2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। एक डोमिनेशन नजर आती है आज की इस मैच में जब आप इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर आप टॉप 4 देखते हैं इंडिया का बैटिंग से अगर आप शुरू करते हैं तो वहां पर रन्स नहीं थे। उन टॉप 4 की नाकामी के बाद एक छोटा सा एक दो पार्टनरशिप लगती हैं और थोड़ा सा मैच में वापस आते हैं। लेकिन असल में जो मैच का नक्शा बदलती हैं वो आखिरी 40-42 गेंदें हैं, जिसमें 28 हार्दिक पांड्या खेलते हैं, 9 शिवम दुबे खेलते हैं और 5 गेंदें जितेश शर्मा खेलते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 मैच सीरीज का आज पहला T20 मैच था और शानदार मैच रहा इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया ऑब्वियसली बिकॉज द वे जिस तरह से इंडिया ने आज की ये जीत अपने नाम की है, द वे दे हैव बैग्ड दिस विक्ट्री एब्सोल्युटली अमेजिंग। 101 रन से ये विक्ट्री हासिल की है, दैट इज अ बिग नंबर और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा, क्योंकि ये आप कह सकते हो ऑलमोस्ट उनकी मेन साइड थी। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मेन साइड नहीं है, मुझे तो लगता है ओडीआईज में भी ऑलमोस्ट मेन टीम थी। लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका के सारे बड़े प्लेयर्स को आज इस तरह से इंडिया ने बताया कि भाई चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, वी आर हियर टू डिफीट द ऑपोजिशन। ना यार डिकॉक, मार्करम, स्टर्ब्स, ब्रेविस, मिलर, फेरेरा, इससे तगड़े नाम और क्या हो सकते हैं। कुछ नाम बेंच पे बैठे आपको नजर जरूर आएंगे, बट इक्वली गुड है। मतलब बॉलिंग में कह सकते हैं कॉर्बन बॉश आ जाता है सिपाला की जगह पे, बस पाला ने बॉलिंग शुरू के 3 ओवर अच्छे किए, 20 रन दिए, एक ओवर में 16-18 रन पड़ गया उसको लास्ट वाले में। वो पांड्या उस वक्त आपको लगा कि बिखरा हुआ था। साउथ अफ्रीका प्रेशर में रहा है, प्रेशर की वजह से रन नहीं बना सका। उनके हां सीरीज में प्रेशर तो कुछ चक्कर ही नहीं है ना, इवन के वो हारने के बाद भी कुछ चक्कर नहीं है। वो नहीं वहां ठीक है, बुरी हार हुई है, उनको वो हो रहा होगा कि यार ये क्या हारे हैं हम लोग, बट फिर भी वर्ल्ड कप क्योंकि सर पे आपका 2026 और ये वो 2 टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप का फिनाले खेला था। ये वो 2 टीमें हैं और 101 रन से शिकस्त, आई थिंक ये साउथ अफ्रीका के लिए सीरियस कंसर्न है। T20 वर्ल्ड कप से 1.5-2 महीना पहले जहां पे सारी टीम्स अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं और साउथ अफ्रीका अगर इंडिया से 100 रन से हार है, 101 रन से,
तो और देखो मैं वही बात करूं कि फुल स्ट्रेंथ टीम है, कोई इधर उधर नहीं है, हर प्लेयर खेल रहा है, मैरिको जेनसन खेल रहा है, यही वर्ल्ड कप का इनका स्क्वाड है, 1 से 2 प्लेयर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अदरवाइज यही इनका स्क्वाड है। और अगर इतनी गंदे तरीके से आप खेल रहे हो और आपने वर्ल्ड कप भी इंडिया में खेलना है, फिर तो अगर साउथ अफ्रीका पूरी टीम 74 पर ऑल आउट हो गई तो अब तो हार्दिक पांड्या की फिर आपको खुलकर तारीफ करनी चाहिए कि भाई आउटस्टैंडिंग हो जाता है। ये बंदा टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये मैं आपको बताऊं। और बहुत अच्छी खबर थी, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी खबर है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी हो रही है। और उसके वापस आने से आपने देखा कि कैसा कमाल का बैलेंस हुआ। आपने खुद बताया 103 पे 5 खिलाड़ी आउट थे और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मैच कहीं इंडिया के हाथ से निकल ही ना जाए, मुझे तो इंडिया पे इतना भरोसा है, तो कहीं ये वो जिसको कहते हैं ना कमेंटेटर्स कर्स ना हो जाए। लेकिन सर वहां पे हार्दिक पांड्या ने आगे जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, और जो जबरदस्त किस्म की उसने हिटिंग भी की, बल्लेबाजी भी की और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, उसके बाद उसने जो जबरदस्त किस्म की उसकी इनिंग्स की वजह से इंडिया 175 रन करने में कामयाब हो गया। बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना, तो गेम चेंजर्स को इंडिया हमेशा उतारता है। वो कह रहे हैं सारे कि कंगफू पांड्या देखिए एक जो इनिंग है ना, बड़े अरसे बाद एक इनिंग पे आप कैसे किसी प्लेयर को कमबैक कह सकते हैं। मैं बाबर आजम को 100 पे नहीं कह रहा था, नहीं पांड्या लेकिन परफॉर्म करते हुए गए थे, नहीं उस तरह वापस आए। अगर आप पिछले एशिया कप की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की, इंडिया के जितने भी ऑलराउंडर्स आए थे, आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई ना नीचे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंडिया ने हमेशा बड़े इवेंट की तैयारी से पहले, मतलब बड़े इवेंट के आने से पहले अपने मेन प्लेयर्स को उतार लिया। और अगर आप ये कहें कि ये उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आज शुभमन गिल रन नहीं कर रहे, अगर अभिषेक शर्मा में रन किए लेकिन वो 17 किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर हैं ये सारे। और लेकिन हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी ना वो थी मैच टर्नर, 210 का स्ट्राइक रेट उनका और 6 चौके 4 छक्के, बहुत उम्दा उसने बारी ली। और उसके साथ फिर आखिर में भी लड़कों ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया और एक बहुत ही कंपेटिटिव टोटल किया, जो कि बाद में मोर देन इनफ साबित हुआ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका को भी अगर हम देखें ना तो व्हाइट बॉल पे थोड़ी सी ना उनकी इंग्लैंड जैसे माइंडसेट की फील्ड नजर आती है, यानी कि बिला वजह मारी जाना। ये एक होता है कि जरूरत के तहत खेलना, एक होता है चलो टैकल, एक होता है कि मतलब अन्यवा चले जाना। अब पहला बॉल स्विंग हुआ है, पूरे बल्ले से खेला डिकॉक, दूसरा बॉल सेम वैसे ही स्विंग हुआ है तो उन्हें बैट बंद करता है, उन्होंने पूरी ड्राइव मारी, बैट बंद करके स्लिप लुआती है। डिकॉक जो है ना वो मतलब ना, he does not respect the situation, he does not respect कि टीम को क्या जरूरत है। बॉल क्रिकेट के अंदर जो एक फास्ट बॉलिंग मीडियम पेस ऑलराउंडर की जो अहमियत है, जो कि तेज बॉलिंग कर सके, नई बॉल कर सके, बेहतरीन फील्डर है, पावर हिटर है, किसी भी नंबर पे खिला दो, वो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जब ये चेज 175 पे गई थी ऐसा लगता था चेज ओपन रहेगी क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर है, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने फिनोमिनल बॉलिंग की। बट वन मैन इन क्वेश्चन सूर्य कुमार यादव, उसकी बैटिंग के ऊपर कंसर्न जरूर है, लेकिन जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह वो अपने बॉलर्स को रोटेट कर रहा है, जिस तरह वो गेम प्लान को इंप्लीमेंट कर रहा है, फिनोमिनल। क्योंकि इंडिया ने आज स्टार्ट भी बैकफुट पे किया था, इन कंडीशंस में कोई दुनिया का कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग का फैसला करेगा ना कि बैटिंग का, सो आप पहली डिसएडवांटेज पे थे। लेकिन जिस तरीके से फाइट बैक हुई, एक्सीलेंट बॉडी लैंग्वेज, द प्लान्स एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंटली एंड द बॉलर्स वर टॉप नॉच। बट आज का स्टार हार्दिक पांड्या विद द बैट, विद द बॉल एंड द काइंड ऑफ द मोमेंटम शिफ्ट इंडिया रिक्वायर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब 10 ओवर में सिर्फ 70 थे, वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, साउथ अफ्रीका इस गेम में टोटली एक साइड होकर रह गया। आपके साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला T20 जारी और सारी था वो T20 जो इख्तिताम पजीर हो गया। और क्या शानदार किस्म का इंडिया ने इस T20 में जो कमबैक किया। एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि शायद इंडिया इस T20 में मुश्किलात में आ गया और इंडिया के लिए इस T20 को जीतना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर इंडिया ने बड़े स्मूथ तरीके से कमबैक किया। और इस वक्त जो आपको पता है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, नंबर 1 आते हैं कैटेगरी में, नाम है हार्दिक पांड्या। बैटिंग दो तो मारते हैं छक्के, बॉल थमा दो तो लेते हैं विकेट, कमाल कर दिया दाऊद साहब उन्होंने बैटिंग में। इवन ऊपर से इंडिया का बड़ा क्लैप्स हो गया, ना अभिषेक शर्मा कुछ कर सके, ना शुभमन गिल कुछ कर सके, ना सूर्य कुमार यादव कुछ कर सके। तिलक वर्मा, अक्षर पटेल ने हल्का स्टार्ट जरूर दिया, लेकिन जब मस्ट नीडेड रन्स करने थे, जहां पर मस्ट नीडेड छक्के मारने थे, वहां पर नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए और 28 बॉलों पे 59 रन की इनिंग्स, 210 का स्ट्राइक रेट, आप कह लेंगे 4 छक्के 6 चौके, कमाल किस्म का एक टारगेट सेट कर दिया। और फिर बॉलिंग में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को खड़ा ही नहीं होने दिया। क्या हुआ दाऊद साहब ये? तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जब आप उनको बड़े मैचेस में या इवन किसी भी सतह पर खेलते हुए देखते हैं, तो ये जो उनकी तैयारियां होती हैं या जो उनकी सलाहियत होती है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल के ऊपर आ रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें उनमें ये पैदा हो जाती हैं। वो उनको फिर बड़े हो जाते हैं इस अंदाज से कि उनको उस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि वो फलां बॉलर आ रहा है, पिच सपोर्ट नहीं कर रहा, वो वे आउट निकालते हैं, रास्ता बाहर निकलने का क्या मुश्किल से। वो ये तो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं ना, इनके टॉप 3 जो है फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो इन्हें तो 4-5 में चाहिए था ना, इसीलिए तो अक्षर पटेल को ये भेजते हैं। अक्षर पटेल को जो प्रमोट करते हैं वो क्यों करते हैं कि अभी तुम्हारा काम है पिच को, विकेट को रोकना, विकेट आउट नहीं करना है। दूसरे एंड से जैसे रन बनते वो भी अपने हाथ खोल लेता है। यार सबसे बड़ी मिसाल है जो पाकिस्तान को हराया था ना न्यूयॉर्क में, वो देखो अक्सर आया, उसने वो था दिन जब वो पहली दफा आया ऊपर बैटिंग करने, वहां से उसको बिल्कुल कंटिन्यू करा गौतम गंभीर ने, और वो सेंसिबल है, उसको पता है मैंने किस बॉलर को फायदा उठाना है, किस बॉलर को लूटना है। तो ये क्वालिटीज टॉप ऑर्डर की एक अलग क्रिकेट है। नंबर 4 नंबर 5 की T20 में अलग क्रिकेट है। देखो 6 ओवर डिफरेंट है, 7 ओवर से लेकर 15 ओवर की जो क्रिकेट है वो मेन है T20 में। उसको जो टीमें फोकस करेंगी, उसको उसका फायदा उठाएंगी, वो टीमें टॉप की टीमें बनेंगी। इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये चीज कर रहा है। इंडिया के आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज उन्होंने वही किया,
ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल जी हमाद। बिल्कुल देखें, यही चीज़ है जो इंडिया को एक डेंजरस टी20 साइड बनाती है कि आप डेप्थ देखें, ऊपर से रन नहीं हुए, फिर तिलक वर्मा थोड़ा फंसे रहे, 31 गेंदों में गालिबन 26 रन बनाए उन्होंने, फिर हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। तो यही चीज़ है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जब तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। ऐसा प्लेयर अपनी टीम में होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी वो, यस, वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें तो वो एक डिफरेंट ही उनका एक और है, डिफरेंट पूरी और इसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। भारत ने जी आज बड़ा कंफर्टेबली 101 रन से साउथ अफ्रीका को हराया और साउथ अफ्रीका जो है वो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन सबसे लोएस्ट टोटल पे आज आउट हुई, 74 रन पे उन्होंने ऑल आउट हो गई। ऑब्वियसली ओडीआई सीरीज जीतने के बाद कॉन्फिडेंस जरा बेहतर था और जो भारत का शेप अप है टी20 क्रिकेट में वो ज्यादा बेहतर है। सेकंड आज ये भी हम बात करेंगे कि पीएसएल के हवाले से एक रोड शो देखा हमने, लॉर्ड स्टेडियम में किया गया, उसमें काफी डिबेट हो रही है पूरे मीडिया के अंदर कि क्या ये वाकई जरूरी था और इसका क्या 75 करने के बावजूद मुझे लगा था अफ्रीका ये मैच ले लेगा। मेरा ख्याल है 200 रन होने चाहिए थे यहाँ पे, जितना ड्यू पड़ता है सब मैटर होता है। इससे पहले अफ्रीका इस मैदान में एक बार भी नहीं हारा हुआ, इंडिया से 2 बार जीता हुआ है। सो आज तो बिल्कुल ये मुकाबला नहीं हुआ, 101 रन बहुत बड़ा मार्जिन, वन साइड मैच था, सिंपल वन साइड भी नहीं है, बस साइड ही है। आज के इस मैच में भी अगर आप देखते हैं तो ये कभी आप परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं बड़े प्लेयर्स तो उनकी अथॉरिटी नजर आती है। तो जो आज का मैच है ये भी उन्होंने उस मैच से निकाला है, उस मैच से उस जगह पे जहां पर एक टाइम में ये लग रहा था कि शायद बहुत अच्छी जगह पर फिनिश ना कर पाए, शायद बहुत अच्छे रन ऑन बोर्ड ना जा पाए। जब आपके टॉप 4 को आप देखते हैं कि शुभमन भी रन नहीं कर पाए, सूर्य कुमार यादव का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वो भी 12 रन बनाकर आउट हो गए हैं, अभिषेक शर्मा सिर्फ 17 रन स्कोर कर पाए हैं, 32 गेंदों पर अच्छा खासा टाइम लिया तिलक वर्मा ने, उनके भी 26 रन हैं और 78 फॉर 4 हैं। जब आपके लगभग 12 ओवर्स हो चुके होते हैं तो आप देखें तो सही ना कि बाकी 8 ओवर्स में उन्होंने रन कितने ऑन बोर्ड किए हैं, ऑलमोस्ट 100 रन 8 ओवर्स में उन्होंने स्कोर कर दिए हैं। तो ये कैसे हुए हैं? ये इसी तरीके से हुए हैं कि जो आपकी तैयारी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी स्किल है, उसको आप फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। आपको पता होता है कि कौन सा बॉलर मैंने कहां पे उसको पिक करना है और कहां पर मैंने उसको अटैक करना है। और मैं यार देखो, अभी उनके पास संजू भी बैठा हुआ है ना, संजू सैमसन, जिसने साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म करा हुआ था, उसके लिए लोग सवाल क्यों नहीं करते? और जितीश का नंबर 8 पे खेलना क्या बनता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब संजू परफॉर्मर है, चलो मैं जसवाल की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो इतना नहीं खेलता। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि ओडीआई का कप्तान भी है गिल और बहुत ज्यादा फेवरेट है, गंभीर का भी, ये नहीं प्लेयर बुरा है, उसने आईपीएल में बड़े रन करे हुए, लेकिन अच्छी अपोजिशन जब आएगी ना, अच्छी बॉलिंग, उसको पकड़ा हुआ है। अच्छा वाला फैक्टर तो है पांड्या के साथ, ही इज क्लच, ही परफॉर्म्स ब्रिलियंटली वेल अंडर प्रेशर। मतलब वो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जब क्लासन की विकेट ली थी, वो आई थिंक इसका फाइनेस्ट मोमेंट था पूरे करियर का शायद, बिकॉज़ दैट्स वेयर यू नो साउथ अफ्रीका स्टार्ट टू चोक। बट खैर, आई मीन लुक, टॉप क्वालिटी प्लेयर, द बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, आराम से आप कह सकते हो। दिस वाज हिज कमबैक गेम आफ्टर इंजरी, इंजर हुआ था वो एशिया कप से, खेला नहीं था इंडिया के लिए, केम बैक टुडे इन द स्टार्टिंग 11, स्मैश्ड 25 बॉल 50 एंड वाज अनबीटन ऑन 58 ऑफ 29 ऑन अ सरफेस वेयर नो वन एल्स कुड बैट। किसी और से रन्स हुए ही नहीं है, मतलब आई डोंट नो व्हाट द सेकंड बेस्ट स्कोर इज, मे बी ब्रेविस की इनिंग्स सेकंड बेस्ट थी इस पूरे मैच के अंदर, और वो भी खैर नो बॉल लग रही थी मुझे वो, बट बचत हो गई वहां पे बुमराह के लिए। एनीवे, जितनी भी तारीफ की जाए कम है हार्दिक पांड्या की। ही टीड ऑफ टुडे जबरदस्त तरीके से, पहले स्पिन को भी टेक डाउन किया, महाराज को मार रहा था, उसके बाद जो नौकिया को निकलकर उसने चौका मारा था एक इतनी तेज बॉल पे, एंड देन ब्रिलियंट प्ले इन द थर्ड मैन रीजन एज वेल, वहां पे बहुत स्मार्ट रन्स मारे, एक छक्का भी मारा, बड़ा ही शानदार किस्म का। बैट्समैन तो खुद अपनी गलती से आउट हुए हैं पहले 4, आप देख लें। वो तो तिलक वर्मा थोड़ा सा स्टडी इनिंग्स खेला, उसने एंकर रोल प्ले किया, उसके बाद अभिषेक शर्मा के साथ बैड लक हुई है, जैसे वो आउट हुआ अभिषेक शर्मा, वो फाइन लेग पे बड़ा जबरदस्त कैच हुआ उसका। बाकी जो बैट्समैन है वो तो हार्दिक पांड्या और अक्षर ने आके थोड़ी पार्टनरशिप लगाई है, रन हुए, नहीं तो ये इंडियन टीम आज फंस गई हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि 140 150 के करीब करेंगे, वो तो हार्दिक पांड्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया, लेकिन बैट्समैन खुद अपनी गलती से आउट हुए हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी शॉर्ट सिलेक्शन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से अर्ली और विकेट 78 पे आखिरी 8 ओवरों में 97 रन बने हैं, 97 रन बने हैं। वो सिर्फ इसलिए कि विकेट आते वो हार्दिक पांड्या ले गया, तो मेरे ख्याल से थोड़ी शॉर्ट सिलेक्शन उनकी ठीक नहीं थी। बाउंड्री मिल गई है, 2 मिल गई है, तीसरी पे भी मारने जाए 150 250 करने जाए, 220 करने जाए, वो उसी सूरत होगा पहले 10 ओवरों को विकेट हाथ में हो। आप देखें 78 पे 4 आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या जैसा की प्लेयर, मैच विनर प्लेयर, जैसे आज देखे ना, आज के मैच में खूबसूरती दे ले, आप खुद ही बोल रहे हैं 42 बॉल पे अगर 82 रन ना होते तो ये इजीली ये सारी टीम आउट, ऊपर से रन नहीं बनाए इंडिया ने, तो यहाँ तक पहुंचे। वहां पे किसने किरदार अदा किया? वो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने किया, ठीक है जी। और हार्दिक पांड्या का रोल अब आप सबको पता होना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ गौतम गंभीर की सिलेक्शन कोचिंग के ऊपर कि वो इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा की प्लेयर, मैच विनर प्लेयर, मोटिवेशनल, यानी कि लगता है कि यार इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर टीम में नहीं है तो इसकी एक जगह हार्दिक पांड्या एक ऐसा रोल मॉडल है जो आपको भागता हुआ, खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ नजर आता है। इंडिया ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ हराया है बल्कि डिमोलिश कर दिया। साउथ अफ्रीका वाले खुद नहीं यकीन कर पा रहे थे कि भैंस के टंग हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने मरते मराते उनको 175 के ऊपर रोका और इंडिया को लग रहा था कि हमने शायद 25 रन 30 रन कम बनाए हैं।
अबे यहाँ पर 175 बना के इतनी आसानी से जीत गया इंडिया, और वो करना क्या चाहता था? He walked in जब इंडिया were down and out, कुछ पता नहीं था कि कितना टारगेट सेट होगा, विकेट सेकंड से गिरी जा रही, एंड देन हार्दिक पांड्या comes into bat and smashes a half century of only 25 balls। और अगर वैसे आपको बताऊं तो 59 नॉट आउट की इनिंग्स खेली ऑफ 29 बॉल्स, जिसमें 6 चौके 4 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से he handled और he charged Andresh Nortje in the final over, वो that was out of the book, that was out of the syllabus for me। and most importantly, आज जो उसने शॉट्स लगाई है ना, to be very honest, मुझे नहीं समझ आई थी कि ये क्या शॉट्स हैं। to be very honest, मैं बता रही हूँ, this player has to be the most valuable player, and most importantly, he has to be that one clutch player या वो modern day ऑलराउंडर्स जो कि आजकल हर टीम के पास है ही। मुझे तो लगता है इंडिया इज वेरी वेरी लकी टू हैव हार्दिक पांड्या इन द टीम। कि उस सुपर्ब इनिंग के बावजूद 210 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मारे, 28 में 50 प्लस रन्स किए, उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि अफ्रीका ये मैच ले जाएगा। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा स्कोर था नहीं, क्योंकि हमने वनडे में भी देखा आफ्टर मतलब सेकंड इनिंग के अंदर एक तगड़ा किस्म का ड्यू पड़ता है और बॉल में कुछ नजर नहीं आता। मगर जब ड्यू ज्यादा इफेक्टिव होता है, उससे पहले अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती अपना काम कर गए थे, तो कहानी मुकी। ये लोएस्ट इससे पहले भी अफ्रीका का 87 इंडिया के खिलाफ है, आज तक हद मुकाबला चली बहुत ही थर्ड क्लास आती है तो मेरी बात चंदनी में वापस आ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले मैं बता रहा था, लोग मार्को येन्सन और हार्दिक पांड्या का सवाल कर रहे थे। मैंने कहा भाई वो हादसाती मान लेता है मार्को येन्सन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता। बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर। और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, बोलो कि इंडिया के किसी एक बॉलर ने कुछ बहुत खास करके दिखा दिया, या बोलो कि एक बॉलर ने कुछ तबाहकुन गेंदबाजी कर दियो। यानी कि आप देखो 2 विकेट सबको मिले हैं, चाहे दीप की बात की जाए, वरुण की बात की जाए, बुमराह की बात की जाए, अक्षर की बात की जाए, हार्दिक को 1 विकेट मिल गया और दुबे को भी 1 मिल गया। लेकिन 74 पर ऑल आउट हो जाना 12 ओवर्स के अंदर। देखो साउथ अफ्रीका की ये जो T20 की टीम है, ये बुरी नहीं है, इसके अंदर सब कुछ आपको नजर आ रहा है। आप पूछो कि कौन नहीं है, डेविड मिलर इस टीम में खेल रहे हैं, डिवाल्ड ब्रेविस इस टीम के अंदर खेल रहे हैं, क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई है, एडम मार्करम की एज अ कैप्टन इस टीम में वापसी हुई है। ये बहुत बेहतरीन टीम थी। और देखो एक और चीज, T20 क्रिकेट और भाई टीम इंडिया को टीम हरा जाए वो भी घर में आके पॉसिबल नहीं है। जैसा आज पहले मैच में अफ्रीका को मार मारी है भाई, सब प्लेयर्स का, सब ऑलराउंडर्स का बाप आज मैदान में उतरा था। हार्दिक क्लच पांड्या, इसे कहते हैं कमबैक करना, इसे कहते हैं 3 माह की इंजरी के बाद वापस आना। 28 बॉल 59 रन, नॉट आउट भाई। ये वो विकेट है जहां पे 130 नहीं बने थे और क्लच पांड्या ने 175 पे रन को पहुंचा दिया। और फिर बॉलिंग में आता है, पहले बॉल में मिलर को आउट कर देता है, और भाई उसके बाद अर्शदीप पे भी आते हैं। पहले ओवर में विकेट, थर्ड ओवर में विकेट, जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में विकेट नहीं लेता, लेकिन जब डेथ में 11वें ओवर में इंट्रोड्यूस होता है विकेट लेके चला जाता है भाई। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का विकेट, अक्षर पटेल का विकेट। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने आज नहीं रखा साउथ अफ्रीका को? भाई गरूर जो है ना वो महंगा पड़ गया। 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद कोच जो था, कैप्टन जो था, औकात से बाहर हो गया और आज औकात में वापस आया। पहले किंग कोहली लेके आया, आज हार्दिक क्लच पांड्या लेके आया। अभी तो अभिषेक नहीं चला, अभी तो शुभमन नहीं चला, अभी तो सूर्या नहीं चला। तो ये हालात है भाई अफ्रीका के। अगर सोचे वो प्लेयर चल जाते तो आज 250 जो था वो ठुका था साउथ अफ्रीका को। लेकिन इंडिया की टीम नीचे लग चुकी थी, लेकिन आया जनाब हार्दिक पांड्या साहब, बॉस ऑफ क्रिकेट आए हैं। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे टीम को सेव करते हैं और ऐसे जो है वो अगले के मुंह से जो है वो मैच निकालते हैं। और अर्शदीप ही इज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और वो बहुत अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है। जयपुर क्रिकेट टीम को जो है ना उसने वो हैरान कर दिया। उसने आज ऐसे कहला है कि मैं क्या कहता हूँ, क्या हुआ, लोग भी परेशान, इंडिया वाले भी परेशान, साउथ अफ्रीका वाले भी परेशान कि इसको हुआ क्या है। इस तरह से मैच का स्टार्ट हुआ और लगातार 5 आउट हुए। मुझे लगा ये मैच इंडिया के हाथ से निकलकर साउथ अफ्रीका के हाथ में चला जाएगा और मुश्किल से इंडिया शायद 100 का स्कोर भी कर सके। और क्या था मतलब साउथ अफ्रीका के पास कि भाई T20 क्रिकेट में मजा आएगा, आग लगा देगा साउथ अफ्रीका। बॉलिंग भी इनके पास अच्छी खासी है, बट इंडिया की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। भाई आप देखो टॉप ऑर्डर फेल हुआ 78 पे 4, 105 पे 5 आउट, बट उसके बावजूद जिस तरह की हार्दिक पांड्या, रिमेंबर द नेम भाई, इस बंदे ने पिछले कुछ अरसे में इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं विद द बैट जो इंपैक्ट ला रहा है, विद द बॉल जो इंपैक्ट ला रहे हैं। हमें तो पता है हमारे खिलाफ तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने इस टीम इंडिया को रेस्क्यू किया भाई, और जिस तरह से 210 के स्ट्राइक रेट से अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग की, और उसके बाद बॉलिंग में 2 ओवर 16 रन, मतलब के क्या ये यार। और उसके अलावा इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरह से कंप्लीट गेम खेली है, और साउथ अफ्रीका की T20 हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल और 101 रन की जीत, ये क्या कर दिया है। डिकॉक इसमें शामिल था, एडम मार्करम इसके अंदर शामिल था, स्टब्स जो लगातार रन कर रहे हैं वो इसके अंदर शामिल है, ब्रेविस जिनके छक्के नहीं रुकते हैं, ग्राउंड से बाहर इनकी गेंदें चली जाती है वो शामिल है, किलर मिलर भी आ गया, क्या शानदार वो खेलता है। फ्रेरा, सारा को पता है कि अगर फ्रेरा का बल्ला चल जाए तो वो अकेला ही सारों पर काफी है। मार्को जेनसन जो कि आपको पता है कि बेहतरीन है, 2 छक्के आज फिर उसने मारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बैट्समैन इस टीम के अंदर मौजूद थे जो कि बेहतरीन किस्म की हिटिंग कर सकते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने शुरू में आके बॉल हिलाया, 2 विकेट उन्होंने लिए, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से अर्ली विकेट्स लिए, और चक्रवर्ती ने जिस तरीके से चक्कर दिए, कमाल कर दिया भाई आज की। साउथ अफ्रीका का जो वो कोच है ना, वो बेचारा अपने मुंह पे चिपेड़े मार रहा होगा कि यार वो मैंने टेस्ट सीरीज जीतने के बाद क्यों इंडिया को बोल दिया था। अब तो वो मुझे पांव में गिरा के मार रहे हैं। इंडिया ने वजन 175 रन बनाए, 175, 6 विकेटों के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका के कोई 70 पे 8 आउट हो गए थे, मतलब 70 पे 8।
और साउथ अफ्रीका की टी20 में आपको मैं बताता हूँ खेल कौन कौन रहा था, खेल जो रहा था ना, वो कुल्हाड़े थे, कुल्हाड़े। उनको 70 पे 8 आउट कर दिए हुए थे इंडिया ने, और मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया टीम इंडिया ने। और ये टीम आपको टी20 वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली तैयार टीम मिल रही है। मतलब वो बोल रहे थे कि यार मतलब साउथ अफ्रीका को इतने कम रन पे आउट कर देना, ये काम इंडिया ही कर सकता है। 74 ऑल आउट, मतलब दिस इज रियली एम्बैरेसिंग, डिमोलिशिंग डिफीट। ये बिल्कुल बेम्बूजल करके रख दिया है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। और इसमें बड़े बड़े नाम है, अब तो मतलब डेविड मिलर की भी वापसी हो गई है टीम में। जैसे आपने बताया कि ये तो ब्रेविस है, ये तो बस नाम ही वो इसका सुनते हैं कि जी ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ये फ्यूचर का एबी डिविलियर्स है, और इसके बारे में सुनते हैं, फिर मतलब मार्करम जैसा नाम टीम के अंदर होना, उसके बावजूद इस तरह की पुअर पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लेकिन उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलिंग पर्सपेक्टिव इंडिया की जानिब से, जो इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की, और खासतौर पे हर्षदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने कॉम्बो राइट खिलाया है ना। देखिए जब आप अपना कॉम्बिनेशन राइट कर लेते हैं ना, तो आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। टेस्ट मैचेस में प्रॉब्लम क्या था?